परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव हुई। मुझे माया का काम बहुत अच्छा लगा, बेस्ट। आई थिंक मायाज एक्सप्रेशंस, माया के डायलॉग्स, माया का आई कांटेक्ट विद वहाज का बहुत एक ही मेन सीन था लेकिन अच्छा था। तो एक्टर्स ये सारे बड़े अच्छे, हम तो चाहते हैं भाई इनका अच्छा काम देखें, तारीफ़ करें, तो इसमें दिल खुश हुआ कि नहीं यार ये अभी यहाँ सही काम हो रहा है। जब वो फादर की डेथ को देखती है और जो उसके एक्सप्रेशन थे, जैसे वो बिल्कुल ड्रामे में एक एक्सप्लोजन की तरह ना, जैसे बम फटता है, वो वाला हमारे साथ हुआ कि अरे नोबडी कुड एक्सपेक्ट कि ये तो फादर की डेथ करा देंगे, क्योंकि फादर ही ड्रामे को लेकर चल रहे थे, हर कैरेक्टर उनसे ज़्यादा ना जुड़ा हुआ था। अब ड्रामे ने आगे जाना कैसे है मैं यही सोच रही थी, तो वही हो गया कि ये चले गए। अब जो है ना कहानी, अब कैरेक्टर बिखर जाएंगे और फिर कहानी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी होपफुली। मसला वही है, स्लो बहुत है बस, जो डायलॉग्स के बीच में जो ट्रीटमेंट स्लो है। आई थिंक ट्रीटमेंट पॉजेज वो बस बहुत स्लो है, और हमें आदत हो गई है ज़रा फास्ट ड्रामे देखने की, और पसंद भी हैं, तद लाइन्स आ रही हैं, तो यहाँ इस ट्यूनिंग से हम आउट हो गए हैं। तो बस वो इसलिए लगता है कि मुझे बस ये लगता है कि स्लो बहुत ज़्यादा है। स्टोरी 2 एपिसोड की, वो 1 एपिसोड में आ सकती थी, बट अदरवाइज कंपेयरिंग विद द अदर प्रीवियस एपिसोड्स ड्रामा बेहतर हुआ है, और अल्लाह करे कि अब इसी तरह अच्छा जाए। और लास्ट सीन मेरे लिए भी बहुत ज़बरदस्त था। मोहम्मद अहमद की डेथ को जिस तरह वो जो एंगल था, जिस तरह से उनको दिखाया, वो बहुत अच्छा था, वो खौफनाक था। और जिस तरह बिल्डअप किया ना, खामोशी, ना म्यूज़िक ना डायलॉग ना कुछ, क्या हो रहा है, इतनी खामोशी क्यों आ गई, और एकदम उनको दिखाया कि उनकी तो डेथ हो गई। और जब सबा अमित अपने बेटे का दरवाजा बंद करते सो रहा है वो, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा, अब समझ नहीं आती जा कहाँ रही है, किसके लिए, कुछ भी नहीं था वो एक, क्योंकि इतनी खामोशी ड्रामे में ऐसे ना कहते हैं साइलेंस, स्टिलनेस, अब एक ग्लास गिरता उनके हाथ से। तो उसके बाद वो जो हुआ है ना, वो बड़ा एक एज अ व्यूअर जो था ना, ट्रीटमेंट बड़ी कमाल डायरेक्टर ने की है कि किस तरह से हमें हिला दिया उनकी डेथ ने। एक्टर्स को तो क्या, कैरेक्टर्स को हिलाया, हमें हिला दिया, तो उस तरह से वाज वेरी नाइस। और वो जो लास्ट कन्वर्सेशन बाप बेटी की हुई है, उसमें उनको बड़ी अच्छी बातें बच्ची को शायद लाइफ का लेसन ही पूरा दे के चला गया बाप, कि तुमने कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे सोचना है, अच्छा बुरा, अच्छे लड़के, बुरे लड़के, बुरी लड़कियां, ये सारा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो। तो वो मुझे बहुत अच्छी लाइंस लगी। हाउएवर मैंने कहा, क्योंकि एक आध सवाल मैंने कहा पूछूं, कि एक ये लाइन थी कि बाप लोग बेटियों के बारे में बहुत सी बातें सोचते हैं। बाप लोग ये है हमारे यहाँ, ये उनका कहने का मतलब ये था जो वालिदैन होते हैं, जो स्पेशली वालिद, बाप लोग, वालिदैन फिर बोले, बाप लोग जो होते हैं वो बेटियों के बारे, और वो माया के मुंह से बड़ा अजीब लग रहा था भाई को बताते हुए कि जो बाप लोग होते हैं, अभी मुन्ना होता ना तो ठीक लगता, बाप लोग जो होता है ना वो सही था, लेकिन माया के मुंह से बाप लोग, भाई को बताते हुए बाप लोग जो होते हैं बेटियों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। ये मुझे वर्ड बल्कि लाइन नहीं, बात तो बोले ना, वालिद तो लिखे ना, कि जो वो आपको पता है वहाँ पे जो लिखा बात है वही बोलना होता है। बिल्कुल सही। तो मैंने वही मैं जानूँ कि बाप लोग ने ना, मुझे लगा कि लाइन को ख़राब किया है, वरना लाइन बहुत अच्छी थी। और मैं कहा शायद हम बोलते हैं, कोई किसी के यहाँ बोलते हैं बाप लोग, मैंने सुना। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती, कि बहुत मिस्ट्री दिखाई है कि माया सस्पिशियस है, म्यूजिक हुआ क्या है, क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेट करी, और हमें सब पता है। मज़ा तब आता है जब हमें भी पता ना हो, कैरेक्टर को भी पता ना हो, और फिर मिस्ट्री अनफोल्ड हो। अगर ये सारी चीज़ मिस्ट्री होती कि बस ये बताते कि ये लोग सुबह गए, रात को बाप की डेथ हो गई, अब हम भी परेशान, यार ये क्या हुआ। फिर जो माया को क्लू मिलते, वो हमारे लिए भी बड़े मज़ेदार होते। अभी मज़ा नहीं आया क्योंकि हमें सब पता था, और सिर्फ माया परेशान, स्लोली है ना, और इतना क्योंकि हमें पता था। अगर हमें ना पता होता तो स्लो भी होता ना, तो हम फिर भी बैठते साथ, उसका क्या होगा, अभी कुछ हुआ, वाकई ये क्या, ये किसने क्या, क्यों उसको पैसे 6 करोड़ चाहिए थे, क्यों चाहिए थे, है घर बेच रहा था। हमारा ये बड़ा ये फिर है ना, हमारा वो ज़्यादा मज़े का हो जाता कि लेकिन वो फिर हम भी इंजॉय करते हो। बाप के सीन रह जाते हैं ना, बाप बेटे के सीन, वो फिर नहीं, वो बाद में आता, खुल जाते, वो सारा कुछ बाद में आता, फ्लैशबैक में आता, उसमें मेमोरीज में आता, इतना मज़ा आता कि यही प्लॉट और ये एपिसोड हमारे लिए शदीद इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आई विश कि उन्होंने इसको अपोजिट किया होता, इसी सस्पेंस को हम भी इंजॉय करते, जब हमें पता चलता हम भी साथ रोते। काश, गुड पॉइंट है ना। मुझे बस ऐसा लगा कि ज़्यादा बहुत बेहतर। तीसरी बात वो पता नहीं डायरेक्टर की आती है ये, कि जब माया ने पता चला उसको कि सदफ को पता चला अब्दुल्ला हैं, बिलाल अब्दुल्ला,
और वो चली गई कि ना मैं मिलूंगी, ना मैं सी ऑफ करूंगी, ना मैं देखूंगी, ना मैं कोई बात करूंगी, जा रही हूँ। फिर वो मुड़ के क्यों आई उसको मिलने? वो चली गई अपने कमरे में, उसने कहा कि सुनो मेरे रूम में आप मम्मी भेज देना उसको, लड़की को, ठीक है। उसकी वापस आने की वजह क्या थी जिसमें आई कांटेक्ट हुआ? बस मुझे वो समझ नहीं आई। अतिका जी एनीबडी? इम्पल्सिव आई गेस, इम्पल्सिव। नहीं, ये तो बहुत लड़की पक्की है भाई। हाँ, नो रीजन, एनी रीजन? नो रीजन। एनी रीजन? नहीं आई मीन इम्पल्सिव ही हो सकता है, नथिंग एल्स आई कैन थिंक। नहीं, कोई लॉजिक होना, मेरी हीरोइन का इतना पक्का होना, कमरे में जाना और फिर वापस पलट के आ जाना और आई कांटेक्ट और फिर चली गई। नहीं, इंसान की ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि वालदा भी ये कह के गई थी कि देखो गेस्ट आ रहे हैं, तुम्हें होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप सोचते हो कि मैं नहीं जाऊं हुआ, फिर ना जाऊं। चली गई, वो इतनी जिद्दी है, वो चली गई कमरे में, वापस आने का फिर कोई लॉजिक होना तो नहीं उसे दिखाया नहीं है उसमें था मैंने करनी नहीं जॉब, मैंने मिलना ही नहीं, वो बंदा ऐसे है। वो उसका ये था कि मेरे वालिद ने जो सारी बिल्टअप था वो ये था कि मेरे वालिद ने मुझे फिर पहले मना क्यों वजह किया। बता दो ना, वापस क्यों आई? कोई वजह फिर भी होगी कि कहीं कुछ इसको ख्याल आया, अगर था भी इंटरेस्ट के मैं इसको एक बार देखूं, ये क्यों, वो कुछ भी नहीं क्लियर हुआ। वापस आना उसका समझ नहीं आई। बस ये थोड़ा सा था। राइटिंग 7 फिर लंबा पॉज, फिर एक जुमला लंबा पॉज, तो उससे ड्रैग बहुत हो रहा है। पेस फास्ट होगी तो और मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। बाकी इस दफ़ा ये 2 एपिसोड्स बेहतर थे। मुझे एक चीज़ लगी कि जब माया बात कर रही है स्टेट एजेंट से कि कब आपको कॉल किया था, आप मेरे फादर ने आपसे कब बात की थी, टाइम क्या था, तो ये फ़ोन की लॉग में भी चेक नहीं हो सकता वैसे? नहीं, ज़्यादा फ़ोन में तो नहीं। उसी फ़ोन में चेक कर लें कि जी कब कॉल किया था अब्बा ने, टाइम क्या हो रहा था, तो उससे भी इसको इन्फॉर्मेशन। मुझे ये लगा कि ये फ़ोन चेक करेगी, लेकिन उसने फ़ोन चेक किया नहीं। तो OST और ये म्यूज़िक बिल्कुल ये गड़बड़ कर रहा है, ड्रामे के मूड के साथ क्लैश करता है। सीन जो प्यारा लगा जिसमें सबा हमीद किचन में ज़मीन पे बैठी हुई हैं, तो बहुत प्यारा शूट हुआ हुआ था फ्रिज के साथ, और फिर वो बताती है चाय पी रही है, तो कहीं चाय पीने कौन सा वक्त, और वहाँ जो उन्होंने डायलॉग्स, मतलब एक माँ का ना टेंशन, स्ट्रेस और एक परेशानी नज़र आ रही है कि यार कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है पता नहीं यार, पता नहीं चल रहा, बट कुछ ऑफ है बात। वो सीन मुझे अच्छा लगा। और इसके अलावा माया के सारे इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स, और माई कंफ्यूजन बिल्कुल राइट बनती yes. थी उधर, कि वो समझी थी कि शायद मेरी जॉब, मेरे फादर किस क्यों राज़ी हुए हैं कि मैं वहाँ पे जॉब करूँ। पहले मुझे मना करते थे कि CV भी नहीं भेजनी, अब राज़ी क्यों हो गए। और ये जो सारे घर में टेंशन हुई है, इसकी वजह ये तो नहीं है। फिर जब बाप की डेथ होती है उस पर भी उसको ये होता है कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे बाप को। बिल्कुल। और ये अगर हमें भी ना पता होता है तो यकीन करो इसकी जो इसकी टेंशन थी ना, वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती, क्योंकि हम भी वही फील कर रहे होते। अभी हमें पता था, तो इसलिए आपको जब पता एक चीज़ तो आपके लिए मिस्ट्री नहीं वो रहती है, देन यू नो कि क्या है, हमें पता, हम बताते हैं। तो अगर वैसे हो जाता तो बहुत अच्छा मज़े का ड्रामा हो जाता। बट स्टिल दीज एपिसोड्स वो बेटर देन द प्रीवियस वन, सो 7 वेरी गुड जॉब। आई थिंक अभी तक जितनी हमने 4 और वहाँ उसका, क्योंकि वो तो अंदर ही जा रही थी, रिपोर्ट्स ही उठाने जा रही है, और जो इसने एक्सप्रेशंस दिए, बड़ा कम टाइम है उसमें बहुत कमाल एक्सप्रेशंस थे। तो इसमें तो माया ने खा गई है सबको। शी वाज अमेजिंग इन दीज एपिसोड्स। बाप की डेथ पे जब उसको पता चलता है, जब वो कमरे में आती है, देखती है, उससे पहले बाप के साथ जो डिस्कशन हो रही है वहाँ, तो इतना मार्जिन मिला है माया को परफॉर्म करने का, एक्सप्रेस करने का। आई वॉज ब्लोन अवे। बहुत अच्छा काम है। शी वॉज लुकिंग वेरी नाइस, और उसकी आँखों के शॉट्स और वो दोनों का आई कांटेक्ट बड़ा ही प्यारा था। जहर की बातें ना करे तो बहुत ही अच्छा चले इसमें, बताऊँ कैरेक्टर ये डैमेज ना हो। तो 9